बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जहाँ पर हम आए हैं, ये बड़ा पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल गिरिराज जी परिक्रमा में। और ये गोविंद कुंड के बगल में जो है, यहाँ पर माधवेंद्रपुरी जी आए। और माधवेंद्रपुरी जो है, जो हमारी वैष्णव परंपरा है, ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये उनके जो हैं बहुत महान आचार्य हैं। और यहाँ पर जब ये भजन करते थे, भजन कुटीर है माधवेंद्रपुरी जी की, महाराज जी की, तो ये जो है उस समय में आज से लगभग 500 साढ़े 500-600 साल पहले की बात है। कुल किसी के यहाँ भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, अगर कोई ला देता था तो खा लेते थे, नहीं तो अपने भूखे ही जो है भगवान का नाम जप करते थे, माला करते थे। तो जब कई दिन तक किनको कुछ कोई नहीं आया खाने के देने के लिए, तो भगवान देखा मेरा जो शुद्ध भक्त है कई दिन से कुछ नहीं खाया, तो बाल गोपाल रूप में आए दूध का गिलास लेकर के और कह रहे बाबा ये दूध लीजिए आप। और तो वो दे करके जैसे ही चले गए, मैं बर्तन अपना बाद में ले जाऊंगा। और जो माधवेंद्रपुरी जी ने वो दूध जैसे ही पिया तो वो अमृत के समान। और माधवेंद्रपुरी जी की जो आंखें खुली, अरे वो बालक चला गया और मैंने तो जरा भी उसको देखा नहीं, निहारा नहीं। और वो तो बिल्कुल इतना साक्षात भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप, इतना सुंदर और विरह भाव में आ गए माधवेंद्रपुरी जी। और फिर अपने भजन में लग गए। उसके बाद में एक दिन स्वप्न में आते हैं कि बाबा मैं यहाँ पर जो है इस झाड़ी के नीचे दबा पड़ा हुआ हूँ और आप मुझको निकलवाइए। तो माधवेंद्रपुरी गोस्वामी जी महाराज जी ने सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा करके वहाँ पर झाड़ी के नीचे जैसे खुदाई करवाई, तो गोपाल जी वहाँ पर प्रकट हुए। और गोपाल जी जो आज श्रीनाथ में जो जिनकी पूजा अर्चना हो रही है वही गोपाल जी हैं। तो इस प्रकार से उनका अभिषेक किया गया। काफ़ी घी और दूध सभी ब्रजवासियों ने इकट्ठा करके सभी अपना खाने का प्रसाद लेकर के आए। बहुत सारा वहाँ पर सबके लिए भंडारा प्रसाद हुआ। तो इस प्रकार से एक दिन फिर स्वप्न में आए, बोले कि आप जो है मुझको बहुत गर्मी लग रही है और आप जाकर के मलय पर्वत से चंदन लेकर के आइए जो कि उड़ीसा में है। तो वृद्ध अवस्था में भगवान अपने भक्त को सेवा देना चाहते थे और जो माधवेंद्रपुरी जी तभी वहाँ से यहाँ से पैदल चल दिए। और वो चंदन वहाँ से लेकर के जैसे ही आ रहे थे, तो रास्ते में जो साक्षी गोपाल जो हैं, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर लेकर जाने की जरूरत नहीं है, ये चंदन मेरे को यहीं पर मालिश लगा दीजिए घिस करके और मैं वहीं पर इसको प्राप्त कर लूँगा। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी जी भगवान के बड़े शुद्ध भक्त थे और साक्षात उनको दर्शन होते थे। बोले श्री श्री माधवेंद्रपुरी पाद की। खीर चुराई थी, खीर चुराई थी इनके लिए। हाँ, और माधवेंद्रपुरी जी जब जा रहे थे तो जो रास्ते में जो मंदिर पड़ता था, तो माधवेंद्रपुरी जी सोच रहे थे मैं अपने गोपाल को, यहाँ पर खीर का बड़ा अच्छा भोग लगता है, मैं गोपाल को अगर चखने को मेरे को खीर मिल जाए तो मैं अपने जो गोपाल गोवर्धन में जो प्रकट हुए हैं मैं उनको वैसे ही खीर बना करके खिलाऊं। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी जी सोच ही रहे थे। तो जो वहाँ के पुजारी जी थे, उन्होंने पुजारी जो वहाँ के विग्रह थे, उन्होंने एक जो कुल्हड़ था मिट्टी का अपना चुरा करके पीछे रख दिया और पुजारी को बोला, पुजारी जी को बोला आपको कि मैंने आपने जो भोग लगा था खीर का वो कुल्हड़ उठा करके मैंने चुरा करके पीछे रख दिया और आप वो उठा करके मेरे एक बहुत शुद्ध भक्त हैं माधवेंद्रपुरी, आप उनको दे करके आओ। तो पुजारी जी बड़े हैरान, मैंने इतने दिन पूजा अर्चना की है और कितने शुद्ध भक्त होंगे जिन्होंने जिन भगवान ने खीर चुरा करके उनके लिए रखी है। तो इस प्रकार से उनका नाम खीर चोर गोपीनाथ पड़ा। तो इस प्रकार से इतने शुद्ध भक्त थे। और वे जैसे आवाज़ लगाई तो बोले माधवेंद्रपुरी जी कौन है, तो प्रकट हुए, कहते भगवान जी ने आपके लिए स्वयं खीर चुराई है और आप ये लीजिए। तो माधवेंद्रपुरी जी की मैं प्रसिद्ध ना हो जाऊं, मेरी भक्ति में बाधा ना आ जाए, चुपचाप वहीं से उसी समय निकल लिए और जगन्नाथपुरी जी पहुँचे। और जगन्नाथपुरी पहुँचने के बाद से पहले ही
माधवेंद्रपुरी की पूरी चर्चा हो गई कि ऐसे शुद्ध भक्त है कि उनके लिए भगवान ने खीर चुरा करके उनको प्रसाद रूप में दिया है। बोलो श्री माधवेंद्रपुरी पाद की जय। जय हो।